हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे इस सेशन में। मेरा नाम है रोहित। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज क्लास 8 की मैथ। आज हम करने वाले प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या नहीं है, परिमेय संख्या कौन सी है। मैंने मान लिया एक से परिमेय संख्या, दी भी नहीं है तो मान लिया x है ना। परिमेय संख्या x को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर 2/3 जोड़ दिया, हमें क्या प्राप्त हुआ, -7/12। तो इसको सोल्व करना है। 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। दो और तीन में 6 कॉमन आ गया। 2 के टेबल में 6 3 बार में, 3 ने 5 से गया तो 15x प्लस 3 के टेबल में 6 2 बार में, 2 ने 2 से करा 4 बराबर -7/12। 6 के टेबल में 12 और 2 बार में, 6 का पार्ट में काट दिए, 6 ने 12 में 5x प्लस 4 बराबर -7/2। 4 अड़ी प्लस काटना है तो माइनस का, बस -7/2 -1 4 इन 4। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया बराबर। नीचे कुछ नहीं है तो कॉमन ले लिया मैंने 2। 2 के टेबल में 2, एक बार में 1 को -7 से किया -7। 1 के टेबल में 2 2 बार में, 2 ने 4 से किया 2 चौको 8 माइनस का माइनस। 15x बराबर 7 8 कितना हो गया, 7 8 15 माइनस का माइनस बटे 2। 15 से 15 कट गया एक बार में, तो x की वैल्यू आएगी -1/2, यानी कि परिमेय संख्या कौन सी है, 1/2। ये इसका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर, इसी से क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। लक्ष्मी एक किसी का नाम लड़की है, एक बैंक में खजांची है, क्या बताऊँ जो भी हो, उसके पास नगदी के रूप में, यानी कि नगद के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट है। उनकी संख्या में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है, और उनका कुल मूल्य, यानी कि कुल टोटल मूल्य है 4 लाख रुपए। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट, यानी 50 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, 10 रुपये के कितने नोट होंगे। मान लिया मैंने अनुपात x, यहाँ पे मैंने x मान लिया ना। 100 रुपये का कुल संख्या कितनी है, 2x है ना। तो कुल मूल्य कितना हो गया, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 2x बराबर 200x। इसी प्रकार है ना, 50 रुपये की कुल संख्या कितनी है, 3x। कुल मूल्य कितना हो गया, 3x इंटू 50 यानी कि 150x। 10 रुपये की कुल संख्या कितनी है, 5x। कुल मूल्य कितना हो गया, 5 इंटू 10 बराबर 15x यानी 50x। प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है कि उनका कुल मूल्य 4000 है, कुल मूल्य का मतलब कुल यानी जोड़, तो 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख है ना। तो 200 150 50 कितना हो गया, 400, x का x बराबर 4 लाख। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1000। तो 100 रुपये की कुल कितनी संख्या है, 2 इंटू एक्स की जगह 1000 तो 2000। 50 रुपये की कुल कितनी संख्या, 3 इंटू एक्स यानी कि 3,00,000। और 10 रुपये की कितनी संख्या है, 5 इंटू एक्स यानी कि 5000। इसका फाइनल आंसर है। इस हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 यानी 15। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं, यानी कि कुल मूल्य तो है उसके पास में 300 रुपये, उसके बाद में सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुना है, यानी 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुना है।
5 से अधिक है 2 रुपये वाली, है ना, 3 गुना है। और सिक्कों की कुल संख्या 160, यानी टोटल संख्या दे रखी है अपन को 160। मेरे पास कितने, प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे, यानी टोटल कितने सिक्के होंगे, कौन कौन से सिक्के, 1 रुपये कितने होंगे, 2 रुपये कितने होंगे, 5 रुपये कितने होंगे। तो सिक्कों की संख्या दे रखी है हमारे पास में 160, कुल टोटल दे रखी है। मान 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, x मान ली मैंने, तो कुल मूल्य कितने हो गए, 1x, है ना। इसी से हम 5 रुपये के कुल 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान ली मैंने y, अलग मान ली मैंने, कुल मूल्य कितने हो गए 5y, है ना। तो अपन को दे रखा 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुना है, यानी कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, y, इससे कितने हो 3 गुना है, 2 रुपये वाले सिक्कों की 3 गुना है। कुल मूल्य कितने हो गया 6x, इनको 2 से करें तो 6x 6y, सॉरी, पर्सन अनुसार, है ना। अपन को दे रखा है, एक तो इसमें 2 दे रखे, एक तो दे रखा है सिक्कों की संख्या और एक दे रखा है मूल्य, दोनों दे रखे हैं। तो पहले निकालेंगे हम सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी है, x y और 3y, इनको जोड़ लेंगे, x y और 3y को जोड़ लेंगे, बराबर कितने दे रखे हैं, सिक्कों की संख्या 160। तो x प्लस 4y 1 कितने होगी 4y बराबर 160, समीकरण नंबर 1 मान नाम दे दिया हमने। इसी प्रकार हम करेंगे मूल्य x प्लस x, यानी कुल मूल्य कितने 1x, 5 के कितने हुए 5y और 2 का कितने 6y, तो x प्लस 5y प्लस 6y और 300, x प्लस 5 और 6 कितने हुए 11y बराबर 300, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया मैंने। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, यानी कि समीकरण 2 में से एक को घटाना, x प्लस 11y माइनस x माइनस 4y बराबर 300 में से 160 घटाना है। x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 11y में से 4y गया तो 7y बराबर 300 में से 160 गया तो 140, 7 दूनी 14, 20 बार में y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4y बराबर 160, x प्लस 4 y की वैल्यू कितनी है 20 बराबर 160, 20 चौको 80 बराबर 160, 80 बढ़ गया तो 160 में 80 गया तो 80 बच गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 80, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 60 और 5 रुपये की 20, ये इसका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपको इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी कंटेंट वीडियो बना सके। हम जल्दी आपके ये वीडियो है ना, हम आपको ब्लैक बोर्ड पे कराना स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।